हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर को। और इसमें आज हमको डोमेन रेंज तो हो ही गया है, थोड़ा सा ग्राफ वाला पोर्शन बचा हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे आज वाले लेक्चर में या तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, या नहीं हो पाएगा तो फिर अगले लेक्चर में तो 100% ये चैप्टर आपका खत्म हो ही जाएगा। एक्सरसाइज है आपका 2.6। डायरेक्टली मैं ग्राफ बना के ही दिखा देता हूँ। पहला पार्ट है कि एफ एक्स बराबर है आपका एक्स स्क्वायर। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। आलेख मतलब बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो कोई नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हम लोग बाई बोल देंगे, तो बाई बराबर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। बड़ा सिंपल सा मामला है। एक आप टेबल बनाओ, अभी तुम्हारे लेवल तक वही ग्राफ है कि आपको टेबल बना के ही अप्रोच कर सकते हो। वैसे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल बिल्डअप करनी ही पड़ेगी, पॉइंट प्लॉट करनी ही पड़ेगी। तो इसको बनाने का सीधा सा फंडा है कि आप सीधा सीधा पॉइंट प्लॉट करो। प्लॉट करने का मतलब है पॉइंट बनाओ, पॉइंट को चतुर्थांश में दिखाओ और उन पॉइंट को मिलाओ, और इससे ग्राफ बन जाएगा आपका। जैसे मैंने देखा कि ये टेबल बनाई मैंने, और एक पार्ट में लिखा एक्स और एक पार्ट में मैंने लिखा वाई, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया कि अपनी मर्जी से x का वैल्यू मैंने जीरो डाला। जब मैंने इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू जीरो डाला तो y का वैल्यू भी मुझे जीरो मिला। फिर मैंने x का वैल्यू वन डाला, तो वन का स्क्वायर करने पर y का वैल्यू वन मिला। फिर x का वैल्यू मैंने माइनस वन डाला, तो y का वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर करने पर वन मिला। एक मिनट रुकना, शायद सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है, एक मिनट। हम्म, 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 सही। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू को टू डाला, तो दो का स्क्वायर चार बना। एक्स की वैल्यू को मैंने माइनस दो डाला, माइनस दो का स्क्वायर भी चार बना। एक्स की वैल्यू को तीन डाला तो तीन का स्क्वायर नौ बना। इसी प्रकार माइनस तीन डाला तो माइनस तीन का स्क्वायर नौ बना। और भी चाहो तो पॉइंट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट बना लो, उससे आइडिया लग जाता है कि हमारा ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैंने ये बनाया आपका वाई एक्सिस और ये बनाया एक्स एक्सिस। अक्षों को बनाने के बाद हम इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट 0,0 आपको पता है मूल बिंदु पर होता है। दूसरा पॉइंट है 1,1, एक्स पे भी बन जा रहे हैं और वाई पे भी बन जा रहे हैं, तो ये बन गया। तीसरा पॉइंट है एक्स का वैल्यू माइनस वन है, एक्स का वैल्यू यहाँ वन था और यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस वन है। एक्स का वैल्यू माइनस वन है और वाई का वैल्यू कितना है, वन है, तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। फिर एक्स का वैल्यू मैंने टू लिया, एक्स का वैल्यू टू लेने पर वाई का वैल्यू चार बनता है, एक दो तीन चार, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू दो के सामने, y का वैल्यू चार के सामने, ठीक है। x का वैल्यू माइनस दो ले लिया, x का वैल्यू माइनस दो लिया तब भी y का वैल्यू चार ही मिला, मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा। x माइनस दो y चार, एक दो तीन चार। इसके बाद x का वैल्यू जैसे मैंने तीन ले लिया, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, नौ मिलेगा, मतलब और ऊपर ही मिलेगा। मान लो मैंने ले लिया तीन ले लिया, x का वैल्यू मैंने तीन ले लिया, तो y की वैल्यू नौ मिलेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है। और ऐसे ही मैंने माइनस तीन ले लिया, तो माइनस तीन के लिए भी लगभग नौ ही, मतलब लगभग क्या पूरा नौ मिलेगा। तो इस प्रकार से पॉइंट मिलेंगे और इन सारे पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा आपका कितने का, y बराबर एक्स स्क्वायर का। तो इसमें तो वही करना है, एक क्वेश्चन है, मतलब एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का मुझे ग्राफ बनाना है। जैसे दूसरा इक्वेशन है, उन्होंने बोला एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू को मैंने लिख दिया वाई बराबर एक्स क्यू। मैंने क्या लिख दिया, वाई बराबर एक्स क्यू। तुरंत वही फंडा, टेबल बनाओ। तो मैंने ये टेबल बनाई, टेबल के एक पार्ट में मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा, और एक पार्ट में मैंने वाई लिखा। एक्स का वैल्यू मैंने जीरो डाला तो वाई का वैल्यू जीरो बना। एक्स का वैल्यू मैंने वन डाला तो वाई का वैल्यू वन मिला। एक्स का वैल्यू मैंने माइनस वन डाला तो ये माइनस वन मिला।
एक्स का वैल्यू मैंने 2 डाला तो 2 का क्यूब 8 बना, और -2 डाला तो -2 का क्यूब माइनस का 8 बना। इसी प्रकार से पॉइंट आपके प्लॉट होंगे। चलिए, जब पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले एक्स अक्ष बनाया, एक्स अक्ष बनाने के बाद मैंने वाई अक्ष बनाया। पहला पॉइंट है 0,0, तो यहाँ पे आपका 0,0 बन जाएगा। इसके बाद 1,1, एक्स का मान 1, वाई का मान 1, ठीक है। इसके बाद -1,-1, एक्स का मान भी माइनस में है, वाई का मान भी माइनस में है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,8, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ आएगा आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा, एक्स का वैल्यू कितना है, -2, वाई का वैल्यू -8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, आपका पॉइंट यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और इस प्रकार से हम इस ग्राफ को मिला देंगे। तो आपका ये ग्राफ बन गया किसका, y बराबर एक्स क्यूब का, और ये ग्राफ बन गया आपका y बराबर एक्स स्क्वायर का। ये दोनों ग्राफ बन के आपके तैयार हुए। कुछ नहीं करना है, आपके लेवल तक वही ग्राफ है, आप सीधे सीधे पॉइंट को प्लॉट करो, पॉइंट प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट को मिला दो, पॉइंट मिला दोगे आपका ग्राफ बन जाएगा। बस एक आइडिया लगी जाता है पॉइंट मिलाने पर आपका ग्राफ कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल से ग्राफ है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखो, हाँ एक चीज हमेशा याद रखना ग्राफ में, कि हम लोग उसी पॉइंट को ग्राफ में लेते हैं या उसी पॉइंट को हम पुट करते हैं जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो। कभी ऐसा नहीं करना है, कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे फंक्शन नॉट डिफाइन भी है आपने उस पॉइंट को भी ले लिया, या कहीं पे फंक्शन इमेजिनरी है आपने उस पॉइंट को भी ले लिया, ऐसे पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। जैसे अगला वाला क्वेश्चन ही है आपका थर्ड वाला, उन्होंने बोला एफ एक्स बराबर 1/x। तो जैसे अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन में क्या किया, टेबल को बनाया, और टेबल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक्स की वैल्यू को 0 डाला, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे हम एक्स की वैल्यू 0 नहीं डालेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग 0 नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 0 डाला तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 0 को छोड़ो, जब 0 को मैंने छोड़ा तो मैंने 1 डाला, एक्स का वैल्यू अगर 1 डाला तो y का 1 आया, और x का -1 डाला तो y का भी -1 आएगा। फिर मैंने x का 2 डाला तो y का 1/2 आएगा, और x का -2 डाला तो ये -1/2 आएगा, ठीक है। अब वैल्यू अपॉन में आने लगी तो मैं x का भी वैल्यू अपॉन में डाल देता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ 1/2 डालूंगा तो ये माइनस का, सॉरी, ये 2 आएगा, और अगर मैं x का वैल्यू -1/2 डालूंगा यहाँ पे तो ये -2 आएगा। मान लो x का वैल्यू मैंने कितना डाला, 4 डाला, तो y का वैल्यू 1/4 आएगा। x का वैल्यू -4 डाला तो y का वैल्यू -1/4 आएगा। और भी आगे बना सकते हो, x का वैल्यू मैंने कितना डाला, 1/4 डाला, तो 1/4 डालने पर y 4 आ जाएगा, और -1/4 डालने पर माइनस का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, चाहो तो कितने भी अनगिनत पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, ये वही आपका y एक्सिस, ये वही आपका x एक्सिस। सबसे पहले x, देखो 0 तो यहाँ लेना नहीं है क्योंकि 0 लेने पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लिया, x अगर 1 लिया तो y भी आपका 1 आया, तो लगभग पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही x का वैल्यू -1 लिया तो y का भी -1, मतलब पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 2 लिया, अगर मैंने x की वैल्यू को 2 लिया तो y हो गया आपका आधा, मतलब आधा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 1 है तो आधा मतलब उससे हाफ हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 2 है, 2 पे कितना मिला, हाफ मिला, ठीक है। और अगर मैंने x का वैल्यू -2 ले लिया, -2 ले लिया,
तो -2 लेने पर ये माइनस का आधा, मतलब माइनस का आधा यहाँ बीच में आएगा, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लो हमने x का वैल्यू ही आधा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 1/2 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, तो यहाँ -2 है, तो यहाँ पे माइनस का आधा होगा। y का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ पे आधा होगा। y का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे माइनस का हाफ होगा। यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का हाफ होगा y का वैल्यू। चलो पॉइंट बनाओ। अब मान लो मैंने x का वैल्यू आधा कर दिया, तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा, अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। और ऐसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू माइनस का हाफ कर दिया, तो y का कितना मिल जाएगा, -2 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट प्लॉट होंगे। इन पॉइंट को आप मिला दो, इन पॉइंट को आप मिला दो। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मिला दो तो आपका ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कम होता जाएगा। जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने x का वैल्यू आधा लिया तो y का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू 1 लिया तो कितना मिला, 1 मिला। आधे से और कम मतलब x का वैल्यू और बढ़ाया, वैसे 4 किया तो y का वैल्यू और कम हो गया, 1/4 हो गया। तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे y घट जाएगा, और x घटाओगे, जैसे x घटा, कहाँ घटा, 1 से कम किया आधा, आधे से कम किया 1/4, तो y बढ़ रहा है। तो x घटा रहे तो y बढ़ रहा, और x बढ़ा रहे तो y घट रहा। वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका इस ग्राफ में x तो बढ़ेगा, y घटेगा, और यहाँ पे x घटेगा तो y बढ़ेगा। इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं जीरो को इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू जीरो ले लिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जीरो इसलिए नहीं लेना है। ठीक है, चलिए चौथा वाला आप लोग खुद करोगे, सिंपल सा है। x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बस क्वेश्चन देख के वो तो आइडिया लग जाएगा कि x की वैल्यू हम जीरो ले सकते, मतलब कौन सी ले सकते कौन सी नहीं ले सकते। वो तो डोमेन और रेंज वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, तो उससे आइडिया लग जाता है। आइडिया लगने का मतलब क्या हुआ कि मतलब फंक्शन अगर डिफाइन है तो हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, फंक्शन वास्तविक है तो हम वैल्यू ले सकते हैं, और फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो वैल्यू नहीं ले सकते। बस इतना समझना है। चलिए पांचवा देखो क्या है। पांचवे में क्या है, उन्होंने फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर, फंक्शन थोड़ा यहाँ उन्होंने अलग तरीके से दिया। फंक्शन क्या है, 1 - का एक्स, और क्या है, 1 है, और 1 + का एक्स है। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो से छोटी है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो के बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो से बड़ी है। फंक्शन को थोड़ा ब्रेक करके दे दिया, फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करके दे दिया, तो कोई नहीं, हम तो चार्ट तो बनाएंगे। ठीक है, चलो मैंने x की वैल्यू को कितना लिया, जीरो लिया। ये x है और ये y है। जब x की वैल्यू को मैंने जीरो लिया तो फंक्शन मतलब y का वैल्यू भी कितना है, 1 है। सीधा सीधा दिया है। फिर मैंने x की वैल्यू को कितना लिया, 1 लिया। तो x की वैल्यू जो 1 है वो जीरो से बड़ी है, और x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो फंक्शन हमें नीचे वाला लेना है, इसका मतलब a हुआ। यहाँ पे फंक्शन तीन भागों में ब्रेक करके दिया। अगर x का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो फंक्शन नीचे वाला है, x का वैल्यू जीरो से छोटा है तो फंक्शन ऊपर वाला है। बस इतना समझना है। तो मैंने एक लिया, तो एक आपका जीरो से बड़ा है तो नीचे वाले में रखेंगे तो दो हो जाएगा। -1 लिया, -1 जीरो से छोटा है तो ऊपर वाले में रखेंगे, ऊपर वाले -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो हो जाएगा। फिर मैंने दो लिया तो दो भी हम नीचे वाले में रखेंगे, जब मैं यहाँ पे दो रखूंगा तो दो और एक तीन हो जाएगा। -2 लेंगे तो -2 ऊपर वाले में रखेंगे तब भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट प्लॉट कर दिए, एक्सिस बना दो, एक्सिस मतलब अक्ष बना दो, y और x। पहला पॉइंट है कितना है, x का वैल्यू जीरो है तो y का मान 1 है। तो x का वैल्यू जो जीरो होता है वो y अक्ष पे होता है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया। इस पॉइंट पे पूरे y एक्सिस पर आपको पता होना चाहिए, पूरी y एक्सिस पर x का वैल्यू जीरो ही होता है। और मैं बोलूं कि अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस पर y जीरो होता है। अगर कहीं y जीरो की बात हो रही है तो मतलब x अक्ष की बात हो रही है, और x जीरो की बात हो रही है तो y अक्ष की बात हो रही है। और दोनों अगर जीरो है तो मूल बिंदु की बात हो रही है, अगर दोनों जीरो है तो मूल बिंदु की बात हो रही है। तो x जीरो है, y का मान 1 है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया।
इसके बाद x का मान तो 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, तो y का मान 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर x का मान मैंने अगर 2 लिया तो y का मान 3 लिया, तो मतलब पॉइंट यहाँ जाएगा आपका, ऐसा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने x का मान 1 है, 2 है, -1 लिया, तो -1 लेने पर भी y का मान कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो y का मान 2 यहाँ पे होगा। ऐसे माइनस का 2 लिया, -2 लेने पर भी 3 आ रहा है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपके पॉइंट बनेंगे और इन पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 1 मिला, और 0 से ज्यादा वैल्यू के लिए नीचे वाला फंक्शन लिया, 0 से कम के लिए हमने ऊपर वाला फंक्शन लिया। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कुछ नहीं है, मतलब जो तुम्हारे लेवल पे ग्राफ है बड़े सिंपल है, कुछ नहीं है। एक चार्ट बनाओ, चार्ट में x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, और कहाँ रखना है, जो भी जिस फंक्शन का ग्राफ बनाना है उसी में हम x की वैल्यू को डालेंगे, तो y की वैल्यू निकल के आएगी। जब x और y दोनों वैल्यू मिल जाएंगी तो बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे, और बहुत सारे बिंदु को हम लोग प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ खास है भी नहीं। चलिए देखो यहाँ पे, यही 5 ग्राफ थे आपके, तो अभी तो इतना ही पढ़ लो, अभी टेक्नोमेट्री वगैरह पढ़ाएंगे तो और अच्छे अच्छे ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग ग्राफ और डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने कहा कि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर है रूट एक्स, और जी एक्स बराबर है आपका एक्स। चलिए, उन्होंने क्या बोला पहले पार्ट में, मुझे एफ प्लस जी निकालना है। एफ प्लस क्या निकालना है, जी निकालना है। कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स और लगा दो, मतलब एफ प्लस जी एक्स पूछा उन्होंने। ठीक है, क्योंकि फंक्शन किसके पदों में है, एक्स के पदों में है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ही पूछा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स अलग कर लो, जी एक्स अलग कर दो। एफ प्लस जी एक्स को मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग करके लिखूंगा। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, रूट एक्स, और जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में उन्होंने कहा एफ माइनस का जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स अलग करेंगे, जी एक्स अलग करेंगे। एफ एक्स का वैल्यू रूट एक्स है और जी एक्स का वैल्यू एक्स है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में उन्होंने बोला है एफ इंटू जी एक्स, तो इंटू में अलग कर लो, एफ एक्स अलग कर लो, जी एक्स अलग करोगे। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, रूट एक्स है, और जी एक्स का वैल्यू एक्स है। जानना है तो इनका प्रोडक्ट कर दो, कैसे, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और यहाँ पे 1 पावर, 1 में हाफ पावर जुड़ेगा तो x का पावर 3/2 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करना है तो ऐसे ही आगे डी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, एफ अपॉन जी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स अलग कर दूंगा, जी एक्स अलग कर दूंगा। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, रूट एक्स, और जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स। मतलब रूट एक्स का मतलब है हाफ पावर, और एक्स का मतलब है 1 पावर, तो भाग में घातें घटेंगी, मतलब डिवाइडेड पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 से आधा जाएगा, अपॉन में आधी पावर बचेगी। आधी पावर बचने का मतलब है रूट बचा है आपका, मतलब रूट एक्स बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 में। 7 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या है, 7 में उन्होंने कहा है कि एफ एक्स बराबर कितना है, 3 cos x है, और जी एक्स बराबर कितना है आपका, sin² x है, sin² x है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, एफ प्लस जी पाई/3, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे एफ प्लस जी एक्स था, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे पाई/3 आ गया, मतलब यहाँ पे 6वें वाले में एफ प्लस जी एक्स था, यहाँ पे एफ प्लस जी पाई/3 आ गया। अगर यहाँ चमक रहा है तो ये बता देता हूँ, ये लिखा है 3 cos x। ठीक है, अगर चमक रहा है तो हो सकता है यहाँ पे बोर्ड चमक रहा हो। ठीक है, चलो कैसे करेंगे,
कोई नहीं, इसको अलग अलग कर लो, एफ पाई बाई थ्री अलग कर लो और जी पाई बाई थ्री अलग कर लो। ठीक है, जैसे एक्स था तो एक्स को अलग अलग किया और एक्स के स्थान पे पाई बाई थ्री आया तो हमने पाई बाई थ्री को अलग अलग किया। जब मैंने पाई बाई थ्री को अलग अलग किया तो एफ पाई बाई थ्री और जी पाई बाई थ्री बन गया। क्योंकि ये दोनों चीजें आपको गिवन है। गिवन क्या है? एफ एक्स और जी एक्स। अब मुझे एफ पाई बाई थ्री निकालना है, मतलब एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? पाई बाई थ्री। तो हो जाएगा थ्री कॉस पाई बाई थ्री, और यहाँ भी एक्स के स्थान पे पाई बाई थ्री, तो साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री। चलिए थ्री पाई बाई थ्री मतलब 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पे साइन साइड हुआ, साइन साइड का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिया, तो 2 से 4 दो बार कटा और 3 दूनी 6 हो गया। 4 एकम 4, तो यहाँ पे 3 हुआ, 6 3 9। यहाँ पे आंसर बन गया 9/4। कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे x था तो x ही लिखा यानी दिया। यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई थ्री थी, तो जहां जहां x था वहां पे मैंने पाई बाई थ्री को डाल दिया। जहां पे x था वहां पे मैंने पाई बाई थ्री को डाल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वाला तो कर ही लोगे, सेवेंथ वाला। सॉरी, सेवेंथ तो कराया है, एट्थ वाला आप लोग कर लेंगे। चलिए नाइन्थ और हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। नाइन्थ और डिस्कस कर लेते हैं। नाइन्थ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और जी एक्स बराबर कितना है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाइन्थ का ए पार्ट, एफ माइनस जी एक्स निकालो। कोई नहीं, एफ एक्स आप अलग करेंगे, जी एक्स आप अलग करेंगे। एफ एक्स जो है, अच्छा यहाँ पे माइनस पाई बाई टू दिया है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस का पाई बाई टू लिखो। तो यहाँ पे भी माइनस का पाई बाई टू जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का पाई बाई टू जाएगा। माइनस का कितना जाएगा आपका? पाई बाई टू। ठीक है, चलो एफ एक्स कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ माइनस पाई बाई टू हो जाएगा आपका साइन माइनस पाई बाई टू कॉस माइनस का पाई बाई टू, माइनस जी माइनस पाई बाई टू कितना होगा? देखो, एफ माइनस पाई बाई टू निकालने के लिए मैंने क्या किया? एक्स के स्थान पे माइनस का पाई बाई टू डाला, माइनस जी माइनस पाई बाई टू निकालने के लिए साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई टू डालेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि जो साइन 90 का वैल्यू होता है वो वन होता है, लेकिन अगर साइन के साथ अगर कभी माइनस अंदर लगा हो तो पहले हम माइनस को बाहर निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू लिखते हैं। तो माइनस पहले मैंने बाहर निकाला, और साइन 90 का मान एक, तो ये कितना हो गया? माइनस का एक हो गया। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे साइन माइनस 90 है, तो माइनस का साइन 90 लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस के साथ कभी भी माइनस लगा हुआ दिख जाता है, तो कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं होता है, माइनस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, इसके लिए मैं आपको टेक्नोमेट्री में बताऊंगा कि कैसे खत्म होगा। अभी अभी के लिए तुम रट लो कि कॉस के साथ अगर माइनस है एंगल में तो प्लस हो जाएगा। और वैसे भी अगर टेंथ में अगर आप लोगों ने टेक्नोमेट्री थोड़ा भी अच्छे से पढ़ी है ना, तो टीचर्स ने बताया होगा कि कैसे माइनस प्लस एलिमिनेट होता है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो कॉस में तो माइनस खत्म ही हो जाता है, तो सीधे सीधा कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे साइन में माइनस लेकिन आएगा तो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माइनस का, तो यहाँ भी पाई बाई टू ही बना रहेगा। अब क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे, माइनस साइन 90 का मान एक, कॉस 90 का मान जीरो, ऐसे साइन 90 का मान एक, माइनस एक और माइनस एक, तो आंसर हो गया माइनस का। ठीक है, बस याद रखना कि साइन के साथ अगर माइनस है तो बाहर आ जाता, कॉस के साथ माइनस है तो खत्म हो जाता। कैसे खत्म होता बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ पे जैसे स्क्वायर लगा था, तो अब बहुत से लोगों के मन में लगा ओ कि सर ये माइनस था, वो माइनस बाहर आके यहाँ प्लस बनना चाहिए, तो वो बाहर आ ही नहीं पाया क्योंकि इस स्क्वायर ने उसका खेल तमाम कर दिया। माइनस बाहर आया, जैसे मान लो सपोज करो जैसे ए पे स्क्वायर लगा है,
तो वो माइनस बाहर आ ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर ज्यादा बैठे हैं ना वो माइनस को क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। जो स्क्वायर ज्यादा बैठे हैं ना वो माइनस को क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो उसने माइनस को बाहर आने ही नहीं दिया। वो वैसे भी पता होगा कि माइनस भले ही माइनस अगर है और स्क्वायर लगा है तो उस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे समझ लो, समझे ना। अच्छा जैसे कि यहाँ पे इसके बी पार्ट में, मैं इनके बी पार्ट में, बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, बी पार्ट में उन्होंने बोला क्या बोला है कि एफ इंटू जी पाई बाई थ्री, कुछ नहीं है, एफ पाई बाई थ्री अलग करोगे इंटू जी पाई बाई थ्री अलग करोगे। अब एफ में एक्स के स्थान पे पाई बाई थ्री रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री प्लस, फिर सॉरी इंटू जी के स्थान पे भी पाई बाई थ्री लिखो, तो यहाँ पे जी के स्थान पर रखोगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री। चलिए साइन अगर मैं देखूं 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, और cos 60 का वैल्यू होता है वन बाई टू। ऐसे ही साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, स्क्वायर कर देंगे, तो मैंने एलसीएम ले लिया दो, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे रूट तीन का स्क्वायर तीन, दो का स्क्वायर चार, यही गुणा करोगे यही आंसर आ जाएगा आपका। तो नाइन का बी वाला पार्ट भी कर लोगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नाइन का बी वाला पार्ट कर ही लोगे आप लोग, और नाइन का बी कर लोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत होगी तो ग्राफ में होगी, तो ग्राफ को कुछ नहीं, एक बार देख लेना, पॉइंट प्लॉट कर लेना, टेबल बना लेना, टेबल मतलब टेबल बना के एक्स का वैल्यू डालोगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा। टेबल बनाने के बाद चार्ट मतलब वो एक्स एक्स वाई एक्स बनाना, जो भी पॉइंट मिलेंगे, जो भी टेबल में पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को प्लॉट कर देना, मतलब उन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना, और पॉइंट को प्रदर्शित करने के बाद उन सारे पॉइंट को मिला देना, जैसे जैसे पॉइंट मिलेंगे वैसे वैसे पॉइंट मिला देना, पॉइंट मिल जाएंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ग्राफ बहुत तगड़े तगड़े हैं, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ तो इतने तगड़े होते हैं कि देख के होश हमारे हम लोगों के खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे ग्राफ मिलेंगे भी आगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर वो 10 में क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स है और जी एक्स बराबर आपका मॉड एक्स है। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स है और जी एक्स बराबर कितना है, मॉड एक्स है। ठीक है, इसके ए पार्ट में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स प्लस का जी एक्स हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ मतलब उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने बोला तो ऐसा है एफ प्लस जी एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को अलग करेंगे, जी एक्स को अलग करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू एक्स और जी एक्स का वैल्यू मॉड एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आप लोग कर लेंगे। 11 12 13 14 15 16 ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा डोमेन और रेंज फिर से आपका यूज हो गया, जिसमें एक क्वेश्चन में तो लॉक का भी यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लॉक के बारे में और बताना पड़ेगा। बाकी एक दो क्वेश्चन मॉड वाले हैं, और तो मतलब आधे घंटे का लेक्चर और लगेगा, तो वो 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और उन आधे घंटे के लेक्चर के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन है उसमें ग्राफ है तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। कोई भी ग्राफ अभी तो मैं लोगों को इतनी सिंपल सिंपल ग्राफ मिलेंगी कि आप आसानी से बना सकते हैं। सीधे सीधे पॉइंट रखोगे, पॉइंट रखने के बाद आप लोग उन पॉइंट को मिला दोगे, पॉइंट को मिला दोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। अभी आपको सिंपल सिंपल से ही मिलने वाले हैं, है ना, कोई भी मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए सपोज करो y बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या करोगे, हम लोग चार्ट बनाएंगे, एक एग्जाम्पल समझ लो, और मेरा मन नहीं मान रहा है तो समझ लो। मैंने पार्ट में क्या लिखा, एक्स और जगह लिखा वाई, जैसे मैंने एक्स का वैल्यू जीरो डाला, तो जीरो का स्क्वायर जीरो और एक जोड़ोगे एक, फिर एक्स का वैल्यू मैंने वन डाला, वन का स्क्वायर वन, वन और वन टू, फिर माइनस वन डाला, माइनस वन का स्क्वायर वन और वन टू, फिर मैंने टू डाला, दो का स्क्वायर चार और एक पाँच, फिर माइनस दो डाला, माइनस दो का स्क्वायर चार और एक पाँच, इसी प्रकार से ग्राफ आगे बढ़ जाएगा। चलिए, ये कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये कौन सा है एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू वन यहाँ होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू वन, फिर वाई का वैल्यू टू, तो पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, फिर एक्स का वैल्यू माइनस वन, वन और माइनस वन, तो वाई का वैल्यू कितना मिला, दो मिला, तो पॉइंट यहाँ मिलेगा।
फिर ऐसे ही एक्स का वैल्यू मैंने कितना लिया, 2 लिया तो वाई का 5 मिला, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट यहाँ पे ही आ जाएगा 5। फिर एक्स का वैल्यू मैंने -2 लिया, तब भी वाई का वैल्यू कितना मिला आपको, 5 मिला। तो एक्स वाई का वैल्यू 5, एक्स का -2, सारे के सारे पॉइंट प्लॉट करो, और पॉइंट प्लॉट करने के बाद उन सारे पॉइंट को क्या करो, मिला दो। जब पॉइंट मिला दोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। कुछ खास है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि कोई भी क्या है आपके पास फंक्शन है, तो फंक्शन को बस ऐसे मान लो, सपोज हो सकता है इसको ऐसा लिखा हुआ ले लिया जाए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स मतलब बाई, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। एक समीकरण बन जाएगा बाई और एक्स के पदों में, एक टेबल बनाओगे, टेबल में एक्स की वैल्यू डालोगे, जैसे जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालोगे वैसे वैसे बाई की वैल्यू मिलेगी, तो वो पॉइंट बनेगा, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सारे पॉइंट बनेंगे, उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। ये तो पता ही होगा, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव लेते हैं, ये मूल बिंदु होता है, ऊपर बाई पॉजिटिव होता है, नीचे बाई निगेटिव होता है। तो अभी तो ऐसे सिंपल सिंपल से ग्राफ है कि पॉइंट को प्लॉट करते जाओ, ग्राफ बनता जाएगा आपका। चलिए, तो आज का बड़ा लेक्चर तो बड़ा कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ दम ही नहीं थी, बड़ा सिंपल सिंपल सा था, तो कर लेना आप लोग। और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से डोमेन है, लॉग ऑफ टू थोड़ा सा यूज है, तो आधे घंटे का लेक्चर हम अभी और लेंगे, तो उसमें ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट करो, कहीं कोई दिक्कत है तो बता देना, क्योंकि लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद, तो जो भी चीजें होंगी लास्ट में ही डिस्कस हो जाएंगी आपकी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।